सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने के लिए, सब समझने के लिए हो जाइए तैयार और रहना है उसके लिए आपने हमारे साथ शुरू से आखिर। माशाअल्लाह, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, घरों पर भी बच्चे मौजूद होंगे। यहाँ जो हैं वो तो हमारे साथ हैं, जो नहीं हैं यानी जो घरों पर हैं और नहीं हैं, घरों पर है और हमारे साथ नहीं है, यानी वैसे तो है, देख रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे होंगे। तो जो नहीं देख रहे वो क्यों नहीं देख रहे भाई, उन्हें भी देखना चाहिए कि उन्हीं के लिए प्रोग्राम आया करता है। बच्चों को फोकस करते हैं हम और उनको दीन की प्यारी बातें हम सुनाने, समझाने, सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें हम करेंगे, कुछ बातें आपने करनी होंगी। हम क्या करेंगे, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पढ़ता है। कितनी बार? 1000 को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? 1000 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत देखी है? नहीं देखी होगी, है ना। अपना घर तो देखा आपने, दुनिया में अपना घर देखा है। अब जन्नत में कहाँ जाना है, कौन सा मकाम है, वो अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन भर में कितने बार दुरूद पाक पढ़ने होंगे? बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोशिश करें तो हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए एक सवाल हम आपको देते हैं, ये बताइए कि सफ़र की 20 तारीख को कौन से बुजुर्ग का उर्स मनाया जाता है? किसी को पता है? यहाँ पर जो बच्चे हैं नहीं पता, चलें भाई देखें भाई, इनको नहीं पता, अब ज़रा इनको बता दीजिए आप। 20 तारीख को, अच्छा 25 तारीख को कौन से बुजुर्ग का उर्स मनाया जाता है, ये पता है? अरे एक हाथ उठ गया। टीम ए और टीम बी हैं आप लोग, मुकाबला है भाइयों, ठीक है। ए टीम से आवाज़ आ रही है कुछ, मतलब हाथ उठ गया, पूछ लो उनसे। चले जी आप बताएं। बी वालों को नहीं पता। आला हजरत। ये कह रहे हैं भाई आला हजरत। आगे नाम क्या है इनका? इमाम अहमद रज़ा खान। चले भाई, ये कह रहे हैं आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का उर्स मनाया जाता है। अब नाजरीन आपसे भी यही सवाल है, 20 और 25 को कौन से बुजुर्गों का उर्स मनाया जाता है? यहाँ हमारे पास जो इतने सारे बच्चे हैं उनमें से एक ने बताया, और बकिया सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कुछ आइडिया? नो आइडिया भी नहीं। देखें जी, तो इसीलिए हम कहते हैं आप कॉल करें और अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें या कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर किया करें। उस तरह क्या होगा, तो यहाँ बच्चे हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, और दुनिया भर में कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ देख रहे हैं बैठकर, उनको भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती। तो प्यारे बच्चों, आपके ज़रिए वो बातें उन तक पहुँच सकती हैं। हाँ भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। तो चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं सवाल जवाब। ठीक है, माइक दे दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर दे दीजिएगा, ये बारी बारी सबने एक जवाब देना है। ठीक है, सवाल का जवाब दे के माइक आगे पास कर दीजिएगा। आप भी जवाब देगा, माइक आगे पास कर दीजिएगा, माइक को बंद नहीं करना, माइक से खेलना। ये बताइए, क्या ना होने की वजह से सीप में मोती नहीं बनते? बारिश। हाँ भाई, वो नाम क्या आपका? जहांगीर। जोर से।
जहांगीर। माइक करीब कर लें। जहांगीर। तो माइक चल रहा है भाई इनका सही। चलें दोबारा बोल दें। बारिश। बारिश। ये सीप क्या होती है? क्या ना होने की वजह से सीप में मोती नहीं बनते? तो ये सीप या सीपी क्या होती है? नहीं देखी, नहीं पता? मोती अरे इनको पता भाई, माइक दे इनको, माइक दे दो भाई। नाम सेब। क्या है? सेब। आपका नाम? मुबशिर। अल तो भैया आप मुबशिर। अच्छा जी, तो ये क्या होती है सीप? सेब। यस, पाँव तो सही रखे ऐसे नॉर्मल। हाँ, क्या होती है? सेब। सेब खाते जो है वो सेब हैं? हाँ। उसमें मोती बनते हैं? भाई किसी को दिखा आज तक सेब खाया? किसने खाया? उसमें मोती था? देख ले, चेक कर ले, ऐसा ना हो खा गया हूँ आप मोती अंदर पेट में। महंगा होता ना मोती। पेट चाक करके चेक कराएं डॉक्टर से, या एक्सरे करा लेते। हाँ भाई, आपने देखा कभी सेब में मोती? सवाल जवाब कर रहे थे ना। हाँ, माइक करीब, माइक करीब। जिसने पूछा था ना, हाँ वो बोले थे सेब का नाम लिया था उन्होंने तो। अच्छा चले भाई, बच्चे हैं उनके मामलात ऐसे ही होते हैं। सीप जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सीप, सीन या और पे, इसी को सीपी भी बोलते हैं। साहिल पर अगर आप कभी गए हो तो वहाँ आपने वो एक गोल गोल और रंग के जो है मुख्तलिफ तरह के देखे होंगे। अब मुँह हिलना शुरू हो गए, पर इनको ही दिखाते हैं जो मुँह हिला रहे। देखा है? किस किसने देखा है? याद आ रहा कुछ साहिल पे? वो सीपियाँ जिन्हें बोलते, जमा भी कर रहे होते बच्चे, हाथ उठ गए। जिन्होंने नहीं देखे अगली दफ़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो वो होती हैं सीपियाँ या सीप। वो हमारी तो नॉर्मल जो है वो आधी होती है, टूटी फूटी सी होती है, या उसका मुंह खुला हुआ सा होता है। इसी के अंदर बनता है मोती। मोती अब अगली दफ़ा तो सब वहीं जाके तलाश कर रहे होंगे कहाँ है सीपियाँ मोतियों वाला। वो इतने आराम से मुयस्सर नहीं आता है। वो बारिश का कतरा कहते हैं, बारिश होती है ना, उसके अंदर कोई गिरता है कतरा जाके और उसका मुंह बंद हो जाता है। वो कतरा जो है वो बन जाता है मोती, ठीक है? तो वो इतना आसानी से मिलती नहीं है। वो नॉर्मली जो है ना अंदर समंदर में ही होती है। जो बाहर कॉर्नर पर आ जाती हैं ये खाली होती हैं, इसलिए वो कुछ ना कीड़ा वीड़ा होता है इसके अंदर, झाँकिएगा नहीं। तो सीप अगर बारिश नहीं होगी तो कतरा नहीं जाएगा, कतरा नहीं जाएगा तो सीप बंद नहीं होगी, तो मोती बनेगा नहीं, ठीक है जी? तो सेब नहीं है भाई, क्या है? मोती। सीप। क्या है? सीप या सीपी, ठीक है? अब बात दे दें वापस, सीधे हाथ से, सीधे हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ, वापस दें सीधे हाथ में। हाँ अब दें वापस, अब दे दें आगे, ठीक है भाई? प्रोग्राम है, सुनो समझो तो खाली सुने सुने नहीं बल्कि बात समझ भी आनी चाहिए। आपसे सवाल है, ये बताइए मुसलमानों की मदद का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। जवाब आपसे सवाल है, ये बताइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? हजरत तारुख। तारिख, यहाँ पर तारिख लिखा है, ठीक है जी, हजरत तारिख। और जवाब आवाज क्यों कम हुई हुई है बच्चों? जी आपसे सवाल है, कह रहे सब ठीक है जी। ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाम से नहीं अलकाब से पुकारा? आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? आखिरी नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम कहाँ है इसमें? नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद का पाक कैसे पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ते हैं दुरूद पाक? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए ना तरीके से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं आखिरी नबी। और इनका नाम से नहीं पुकारा, बल्कि जब भी अल्लाह पाक ने पुकारा है अलकाब से, जैसे या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, तो अलकाब के साथ पुकारा है। और अंबिया इकराम को अल्लाह पाक ने पुकारा तो उनका नाम या मूसा, ठीक है, या ईसा, तो नाम से, और इनको अलकाब से। तो ये इनकी अजमत की निशानी है। सारे नबी अजीम हैं लेकिन ये सबके भी सरदार हैं। जी भाई खैर है साहब, क्या नाम है? जिसके पास माइक है उससे ही बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद आशिर। प्रोग्राम का नाम क्या है?
सुनो समझो सीखो। चले भाई, अच्छी बात है, वरना बाज बच्चे इतनी देर बैठे रहते हैं आखिर तक उन्हें प्रोग्राम का नाम भी नहीं पता चलता। ये बताइए कि कलाम कम करे और काम ज्यादा करे, ये किसकी खूबी है? मोमिन। कलाम क्या होता है? बातें हाँ, अब आसान हो जाएगा। बातें कम, काम ज्यादा। तो ये काम है मोमिन का। और कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें बातें इतनी सारी और काम अंडा, तो ये काम ठीक नहीं है। बातें कम हो, काम ज्यादा। जी भाई, आपने बताना है कि किस मखलूक की पैदाइश के बाद फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगाई गईं? इंसान। जब इंसान पैदा हो गए, अब इंसान की तख्लीक हो गई, तो अब फरिश्तों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां, बारिश बरसाना, रिस्क पहुंचाना और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना। उससे पहले फरिश्ते क्या करते थे? फरिश्ते तो उससे पहले से हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे। लेकिन जब इंसान बन गया, इंसान पैदा होगा, इंसान की तख्लीक हो गई, तो फिर फरिश्तों की और भी ड्यूटियां हो गई। जी भाई, मुस्कुरा दिया करें भाई। क्या नाम है? जुएब। जोहेब भाई, जवाब देंगे? जी। सुन तो, सोहेब जोहेब, माइक में जुएब। जोहेब है भाई, जोहेब है। क्या करते हैं जोहेब? कुछ नहीं करते, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो करते होंगे भाई, या गिन रहे हैं कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, हिसाब कर लूं मैं कितनी दुकानें हैं मेरी। ऐसे टेंशन, बाल बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टेंशन में पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया भाई। तो पढ़ते नहीं है जी। तो ये काम नहीं है, पढ़ना काम नहीं है? जी। है, पढ़ने में काम है, कितना बड़ा काम है। बच्चों को देखें, बड़ों को, सबको कहते हैं ना, बस सुबह जाना है, स्कूल जाना है, मदरसे जाना है, पढ़ने जाना है, उठा ही नहीं जाता। तो इतना बड़ा काम है। चले भाई, आप जवाब ही दे दें। ये बताइए, सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से किस चीज से बचने की तौफीक मिलती है? गुनाहों से। गुनाहों से। जवाब जी भाई, आपकी बारी आ गई है। ये बताइए, वो कौन सा दरख्त है जो गीला होकर भी जलता है? वाह भाई वाह। हाँ, इधर देखना है, बताना नहीं है। ये पड़ोसी भाई, हाँ इधर मुझे देखें। नाम क्या आपका? अब्दुल हादी। काम? अब्दुल हादी। अरे काम क्या, काम भी अब्दुल हादी है? काम क्या है? काम कोई काम नहीं है। पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना काम नहीं है। बोलते नहीं है, तो बोले, माइक में बोले। क्या करते हैं? काम। क्या क्या काम करते हैं? माइक में। सबक पढ़ता हूँ। हाँ, तो बस ठीक है ना, इतना बड़ा हिफ्ज कर रहे हैं, नाजा पढ़ रहे हैं। यस। अब जवाब दे दें जरा आप। इतना माशाअल्लाह, सब कहते सुभान अल्लाह। इतना अजीम तो आप काम कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, और बोलते कोई काम नहीं। ये बताइए, वो कौन सा दरख्त है जो गीला होकर भी जलता है? दरख्त देखें, दरख्त की लकड़ी किस काम आती है? जलाने के काम आती है, और फर्नीचर बनाने के काम आती है, और एक और भी तो डंडी होती है, वो लकड़ी की होती है ना, जो नहीं समझ आ रही। हाँ, वो उसको नहीं करा भाई, मारने वाला काम करे नहीं, लेकिन बनती तो वो भी लकड़ी से है। और दरख्त की लकड़ी से क्या होता है? जलाते हैं। अच्छा, लकड़ी अगर गीली हो तो जलेगी? जल जाएगी। कैसे? अब मिट्टी के तेल से गीली हो जल जाएगी। लकड़ी पे अगर मिट्टी का तेल डालो, जलेगी नहीं जलेगी? गीली तो तब भी हुई, लेकिन अगर पानी से गीली हुई तो जलेगी नहीं। लेकिन एक दरख्त ऐसा है कि वो गीला है तब भी जल जाएगा, उसका नाम बता ही नहीं रहे हाफिज साहब, मतलब अभी बनते हुए हाफिज साहब। नहीं जी, 5 काउंटिंग करें भाई, 0 नहीं देना। 5 5 4 3 2 1 0। 0। तो टीम बी को मिला है 0। जवाब नहीं दे सके ना भाई। कौन सी है बताएं, माइक दे पड़ोसी को। नहीं पता? और पड़ोस में दे दे। केकड़ का पेड़। किसका? केकड़। केकड़। कौन सा? केकड़। कीकड़? चले केकड़। भाई, केकड़, कीकड़ का दरख्त या कीकर, ये शायद दोनों तरह प्रोनाउंस किया जाता है। कीकर,
ठीक है, तो उसका जो दरख्त की लकड़ी है, अब ऐसा ना वो पता करें कहाँ है की कर काट के जलाना शुरू कर दे गीला करके। तो हमारा तो नारा क्या है, पौधा लगाना है, दरख्त, हाँ, दरख्तों को काटना नहीं है। हत्तल मकदूर, जहाँ तक हो सके हम दरख्त को बचाएंगे, काटेंगे नहीं जी। हाँ भाई, किसकी बारी है? हो गए थे यहाँ पे, ये इनको दे दें। क्या नाम है भाई आपका? सयाम। दोबारा से। सयाम। सयाम। सयाम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप? उर्दू ही बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज बोलते हैं घर पे? उर्दू। उर्दू? और लग तो कुछ और है थोड़ा सा, उर्दू स्पीकिंग ही है। अच्छा जी, चलें भाई। तो आप ये बताएंगे दरख्त का क्या फायदा है, ये बता दें। आपसे आसान सवाल, दरख्त देखे, लेकिन उससे कोई फायदा होता है? दरख्त का कोई फायदा है? बेकार होते हैं? फायदा तो है, बेकार होते नहीं है। अब देखें सयाम कुछ बता पाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा सोच लें। कोई फायदा कभी देखा हो आपने? दरख्त लगे हैं आपके? कहाँ रहते कहाँ आप? लांडी। लांडी? लांडी में दरख्त हैं? नहीं। ओए, पूरे लांडी में दरख्त नहीं, बाकी आप सब कहाँ रहते हो भाई? अरे कोई लांडी से नहीं है? अकेले आप आए लांडी से? वाह भाई वाह, अकेले तो लांडी में दरख्त नहीं है? पूरे लांडी में एक दरख्त भी नहीं है? माइक में बोलना, मुंह से बोलना जी। हैगा? अभी आ गया। आपकी गली में नहीं है? है? अब अभी बोल लांडी में, अभी गली में भी आ गया। तो उसका कोई फायदा है उस दरख्त का, कभी नोट किया आपने? नहीं। कोई फायदा नहीं है, कटवा दे उसे। कुछ फायदा तो कौन बताएगा भाई दरख्त का फायदा? ये इनसे पूछते, उनको दे माइक। भाई कॉल करें, जल्दी जल्दी कॉल शामिल करनी हमने। बारिश से बचना हैं? बारिश से बचेंगे दरख्त के जरिए? क्यों भाई? बारिश पे तो होगी तो बारिश से बचेंगे श्याम भाई ना। माइक उधर दे दो ना मेरे बच्चे, आप काहे ले बैठते हो? हैं? बारिश होती है क्या करते हैं? बचते नहाते उससे? बचते हैं। क्यों? हम तो नहाते हैं भाई, बारिश होती है, दुआ करो अच्छी बारिश हो, रहमत वाली, में नहाएंगे। हाँ भाई, सब लोग बचने वाले हो आप? बारिश होती घर में बैठ जाते, कह रहे बचते हैं, अभी कह रहे बचते, फिर श्याम भाई बार बार बयान बदल देने। हाँ भाई, दरख्त का फायदा वैसे कभी कभी आप कहीं कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं, अभी सफ़ेद अच्छे कॉटन के आ रहे हैं कहीं से, और बारिश हो गई तो दरख्त के नीचे हो जाते, लेकिन बारिश अगर तेज़ हो गई तो दरख्त फिर बारिश से तो नहीं बचाएगा, वो तो खुद गीला हो जाता है, सारा पानी नीचे। छाते से। किससे? छाते। छाते से? अब छाता कौन? अम्ब्रेला? अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तो अभी मैं अम्ब्रेला के फवायद थोड़ी पूछ रहा हूँ, दरख्त के पूछ रहा हूँ। दरख्त का काम क्या है? कोई फायदा नहीं है, हैगा? क्या है? पता नहीं है। यहाँ पे इनको दे दें, इनसे बात कर लेते हैं कुछ। ले भाई माइक ले। नाम क्या आपका? अब्दुल सत्तार। प्रोग्राम का नाम? सुनो समझो सीखो। लैंग्वेज कौन सी आपकी? उर्दू है जी। कोई और सी? सिंधी। हाँ तो ये बोलो ना, सिंधी है, हैं? श्याम भाई की भी और सी लैंग्वेज, तो जो जबान है हमारी है, जो जबान है। हाँ, कोई शर्म की बात थोड़ी है इसके अंदर। सिंधी आती है आपको? आती है? जी। हैं? प्रोग्राम का नाम ले, सुनो समझो सीखो सिंधी में। हाँ, ये कैसी सिंधी आती है? बोले देखे प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। ये सिंधी में थोड़ी, उर्दू में है। अच्छा, दरख्त को क्या कहते हैं सिंधी में? वर। क्या? वर। कुंवर? वर। वर। वर? वर? चलो, वर का कोई फायदा है? जी। क्या? नहीं पता। है? ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। आपको पता है वर का कोई फायदा? किसको पता है भाई? कौन बताएगा? आज तो इस पे ही बात हो जाए। दे पीछे दे भाई माइक दे। ये तो बड़ा मसला हो गया, वर का फायदा ही नहीं पता, फिर लगाएंगे कैसे? हाँ, दरख्त का फायदा ऑक्सीजन मिलता है दरख्त से। मिलता है या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन क्या है? अब ये बच्चों को सांस लेते हैं, सांस, तो इसमें क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर हम जिंदा। हाँ, तो ये कहाँ से मिलती है? दरख्तों से। और फायदा? फिर पड़ोसी को दे, पड़ोसी को दे। हमने करना क्या है? दावत इस्लामी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर सुन्नत ने भी ज़हन दिया है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो लांडी में अगर नहीं है, कम है, तो लगाना है भाई। कोई घर में जगह हो ना, देख दाग के, खुद से नहीं लगा देगा, तो वो दरख्त लगाएं। कि दरख्त से क्या मिलती है भाई श्याम भाई?
अभी बताया उन्होंने, अभी बताया। ऑक्सीजन क्या मिलती है? ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या करते हैं हम? सांस लेते हैं। हाँ, अगर सांस नहीं आएगी तो क्या होगा? मर जाएंगे। वो मर जाएंगे। जिंदा रहना है ना, है ना? तो दरख्त लगाना है। हाँ जी। दरख्त से दरख्त से खामोश रहते हैं। जल्दी, और कौन बताएगा? चले भाई, इनको दे दें, कोई बात नहीं, भूल गए बेचारे, माइक आते ही है। फल मिलते हैं। हाँ देखो भाई, दरख्त से क्या मिलते हैं? श्याम भाई, फ्रूट पसंद है? कौन से? सेब। और बस? तो सेब कहाँ लगता है? पेड़ पे। माइक में? पेड़ पे। पेड़ पे। अच्छा, ऐसा तो नहीं मैं दरख्त दरख्त बोल रहा हूँ, लोग बोले पता नहीं क्या चीज है। पेड़ दरख्त एक ही चीज होती है। तो पेड़ के फायदे क्या हुए? उससे मिलता है फ्रूट। अगर पेड़ नहीं होगा तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा, है ना? और बस बहुत सारे। गर्मी लगती है, गर्मी हो रही होती है। कभी नोट किया, गर्मी बहुत तेज हो रही हो और कोई जगह ना हो तो हम कहाँ खड़े होते हैं जाके? हाँ, पेड़ के नीचे या दरख्त के साए में। तो दरख्त से हमें क्या मिलता है? साया मिलता है। तो इसलिए दरख्त के बहुत सारे फायदे हैं। और यहाँ कीकड़ के दरख्त की बात हो रही थी। वो कौन सा दरख्त है जो गीला होकर भी जलता नहीं है? लकड़ी आग जलाने की भी काम आती है ना, पहले खास तौर पे जलाया करते थे, अब तो गैस वैस ज्यादा हुआ करती है। ये भाई थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने क्या कहा था, वो कौन सा दरख्त है जो गीला होकर ये भी जलता है, यही कहा था ना, या नहीं जलता? यही था। वो कौन सा दरख्त है जो गीला होकर भी जलता है? तो वो है कीकड़ का दरख्त। ठीक है, नॉर्मली वरना गीली करते लकड़ी तो जलती नहीं है। चले जी, कॉल्स हैं तो कॉल्स की तरफ चलते हैं। पुकार भाई। जी भाई। मैं मोहम्मद जामीन गिलानी जेलम से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मुस्तफा के पाले हैं हम, बरेली वाले हैं, दिल से बोले बाले हैं, हम बरेली वाले हैं। क्या बात है भाई, और भी सुना देते। आप में से कोई कलाम सुनाते हो? हैं भाई बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ। हैं? माइक लें, माइक लें। सीधे हाथ से लेना देना करना है, डरना नहीं है। मुझे नात आती है। कौन सी आती है? हमने आंखों से देखा। हैं, अच्छी सी पढ़ लेते, बेहतरीन। क्या जी, और कोई है नात खां कारी साहब? मौका मिलेगा आज मदनी चैनल पे पढ़ने का? नहीं, डर लग रहा है। चले भाई, हैं कोई? कौन है? श्याम है? आती 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 है, मुझे भी लग रहा है। कौन सी आती है? आंखों से देखा। हाँ, और आपकी? आपकी भी यही है? आंखों से देखा। तो दोनों से मिलके पढ़वा लेते हैं, ठीक है? एक शेर या ऐसे कितने शेर आते हैं आपको? एक भी शेर नहीं आता? बस चले मिल के पढ़ ले, ठीक है? आप दोनों, माइक है ना दोनों के पास, शुरू करें। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर मदीना न जाए कहीं, यूं ही तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, वो जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ नाते नाते बाग तबारा नहीं, ऐसा दुनिया में मंजर कभी देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? सुबहान। सुबहान। सुबहान नाम नहीं होगा आपका, नाम होगा अब्दुस सुबहान। ऐसे ही है? क्या नाम है? सोबान नाम। अच्छा, सोबान है, तो फिर भा क्यों ला रहे हैं? अगर सुबहान होगा तो ये सुबहान क्या है, लपक का नाम है ना, तो फिर हम कहेंगे अब्दुस सुबहान। और सोबान है, सा से सोबान, तो फिर सोबान नाम हो सकता है। तो सोबान भाई, आवाज़ आपकी माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन शायद थोड़े से घबरा गए, है ना?
अशार थोड़े से आगे पीछे हो गए अल्फाज। चले माशाल्लाह, मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। अच्छी बात है, अपने कॉन्फिडेंस से कोशिश की पढ़ने की। आसान नहीं होता। सयाम भाई ने तो जरा सा पढ़ा है। माइक करीब करके बोलना है। फूल गिलते पर पढ़ा ही नहीं होता। वो पढ़ा ही नहीं तो वो आप पढ़ दें। चले ये वाला आप पढ़ दें। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। आगे साथ पढ़ते ना। चले जी, हम कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम शादा मनतारी है, मैं शाहपुर जाने से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा और क्या क्या भूल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। माशाअल्लाह जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं उस्मान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं सबको इस्लाम महीनों के नाम बताऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्क़द, जुल्हिज्जा। जज़ाकल्लाहु खैर। आदाब इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने 12 इस्लामिक मंथ्स के नेम्स बताए हैं। यहाँ याद है बच्चों को? आपको याद है कितने? 12 सुनाए। मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमाद अव्वल, जमाद सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। चलिए जी माशाअल्लाह। और थोड़े नाम और ठीक करने की ज़रूरत है, वैसे आपने सुना दिए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अज़ान है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। तेरे सदके में आका में आका, साले जहां को दीन मेरा दीन मेरा मेरी। नूने कलमा पढ़ा, अला इलाहा इल्लल्लाह। वाह भाई वाह जी। कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आलियान अतारी है, मैं पंजाब के शहर जोराबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने सूरह मुल्क ज़ुबानी याद कर ली है और फिर मैं आपको कुछ आयतें सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शायातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। हाँ भाई, हाफिजों, कौन कौन हाफिज बन रहा है? क्या गलती हुई है? कभी सूरह मुल्क सुना इन्होंने? कैसे हाफिज बन रहा है भाई? हैं? पक्के वाले बन रहे, कच्चे वाले जी? वो शयातीन पढ़ दिया उन्होंने। क्या पढ़ दिया? वो शयातीन पढ़ दिया। शयातीन ही पढ़ दिया तो क्या पढ़ना था? माइक में बोलना है जो बोलना। वो शयातीन। पता नहीं, आधा बोलते आधा माइक हटा लेते, कुछ समझ ही नहीं आती। बहरहाल थोड़ी सी गलती यहाँ थी, लेकिन माशाल्लाह आपने याद तो किया ना। ज़बरदस्त भाई, मरहबा। और पढ़ते रहेंगे तो सही होता जाएगा इंशाल्लाह। देख लीजिएगा इसे मज़ीद ना, ऐसा ना हो गलती जहन में बैठ जाए, फिर वही पक्का हो जाए तो फिर उसको सही करना मुश्किल हो जाएगा जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम गुलामुद्दीन तारिया है और मैं खनप्रियाचा टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। 20 सफर को हजरत दाता जुएरी का उर्स मनाया जाता है। 25 सफर को इमाम
अहमद रजा खान का उर्स मनाया जाता है? पता चला भाई 20 सफर को किनका उर्स होता है? हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका मज़ार कहाँ है बच्चों? आए मेरे बच्चे, कैसे बच्चे, सच्चे बच्चे। लाहौर में। कहाँ है? श्याम भाई कहाँ है? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। दोबारा से बता भाई, कहाँ है? लाहौर में। लाहौर में नहीं है मेरे बच्चे, लाहौर में है। कहाँ है? माइक में। लाहौर में। फिर लाहौर हो गया। अरे लाहौर नहीं है, लाहौर है। क्या है? माइक। लाहौर। हाँ, आखिर में क्या है? रा है, लाम नहीं है। लाहौर में नहीं है भाई, लाहौर में। ठीक है जी। वहां पर है दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। और उर्स कब आता है उनका? अभी बताया 20 सफर को। किस तारीख को? 20 सफर। 20 सफर। कौन सा महीना चल रहा है हमारे दरमियान? सफर का। और इस्लामी साल का कौन सा महीना है ये? पहला, दूसरा? दूसरा। अभी इतने सवाल थे हमारे पास, सवाल ये करने। किसकी तैयारी पक्की है टीम ए से, जिसको सारे जवाब याद है? कोई है? आपको याद है? माइक ले ले सीधे हाथ से। बी से कौन है जिनको सब याद है? आप। माइक तो आप ही के पास है, फौरन फौरन जवाब देना है माइक में। सर साहब में जो पीछे वाला था ना, मैं वाला याद नहीं। माइक करीब कर ले। हाँ, जो हमने याद करा था ना, हाँ, वो ना सवाल जवाब था। तो सवाल जवाब ही कह रहा हूँ, वही करूँगा। ठीक है, चले। फौरन फौरन देना है जवाब, तेजी से, टाइम नहीं होगा। सवाल इधर इधर, पाँव सही करके बैठना, यूं एकदम स्ट्रेट। ठीक है। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई? 100 साल। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि कौन सा गुनाह आम होने के वजह से जलजले आते हैं? सूद। अरे बारी बारी, एक आपसे हो गया, मिन से हो रहा है। कौन सा है? सूद। सूद। जवाब दुरुस्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू जान हजरत तारिक की उम्र कितनी हुई? 1000 साल। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल टीम बी, पहली आसमानी किताब किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। जवाब। और नाम क्या था उस किताब का? तौरात शरीफ। तौरात शरीफ। आपसे सवाल है, ये बताइए वो कौन है जो मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब हैं? नहीं है। नहीं याद? पीछे दे दे माइक जल्दी से। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे से आप ही ने जवाब देना है। और ये भाई कुर्सी से खेलोगे तो ऐसा ना हो पीछे गिर जाओ जाके। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए किस चीज की पाबंदी से सुन्नतों की तौफीक मिलती है? फराइज की। फराइज की। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, सोना चांदी पहनना किसके लिए हराम है? मर्द के लिए। मर्द के लिए। चांदी की एक अंगूठी पहनी जा सकती है मखसूस वजन की। जी, आगे से और कुछ उसकी शराइत हैं। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए किस आसमानी किताब की खिदमत बड़ी नेमत है? कुरान पाक। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल, अपनी इज्जत की हिफाजत की कोशिश करना किन की सुन्नत है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, आपकी इज्जत, आपकी शान के क्या ही कहने। जी, सबको इज्जत आपके तुफैल, आपके सदक़े मिली है। जो आपका कलमा पढ़ने वाला, उसकी भी इज्जत होती है। जी भाई आगे चलें। यहाँ तो माशाल्लाह कौन जीता? ये टीम बी ने, यहाँ गलती हो गई थी ना। चले खैर, उन्होंने दे दिया था जवाब। आइए जी, प्रोग्राम के अंदर हम एक और सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करें। और इसके अंदर जुमला मैं बताऊंगा, वो यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहें, डब्बे डब्बे, इसमें तोड़ तोड़ के हमने लिखा हुआ। ठीक है, उसको एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे, जुमला कंप्लीट करना होगा। टीम ए से कौन आएगा? कोई आएगा भाई? आप आ रहे हैं? आ जाए जी। जुमला है, मस्जिद से दिल लगाइए। मस्जिद से दिल लगाइए। हाँ, जाए अब लेकर आए उसको, सही से करें। मस्जिद। चले भाई, मस्जिद तो मिल गई आपको माशाल्लाह। मस्जिद से दिल लगाइए। देख लें, लगाइए तो ये है, लेकिन सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं जी, ये तो मस्जिद इधर है। जो है वो ही करेंगे आप। हो सकता है कहीं और भी मस्जिद लिखा हुआ हो,
जो एक लाइन में आ जाए, सीधा सीधा हो, आड़ा आड़ा हो। मस्जिद से दिल लगाइए। अरे वाह भाई वाह, मस्जिद से कहाँ लिखा है भाई? दिल कहाँ है? दिल यहाँ, ये दिल है। दिल कहाँ होता है भाई? वो कह रहे वहां है, दिल वहां लिखा हुआ है। ठीक है, मस्जिद से दिल लगाइए। तो दिल को कहाँ लगाना है? मस्जिद में। है कहाँ दिल? किस तरफ है? सीधी तरफ, उल्टी तरफ? उल्टी। तो अभी इसको निकाल के कहाँ लगा दें? मस्जिद में। यहाँ नहीं रखना है अभी है? मस्जिद। तो कटवा दें फिर दिल, तो दिल निकल जाएगा। तो दिल क्या करता है पता है कुछ? खून पंप करता है। दिल नहीं होगा तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। तो ये आप कह रहे मस्जिद में लगाना है, इसको मस्जिद में लगाना है, दिल के यहाँ जिस्म में लगाना है? ये कह रहे थे मस्जिद में लगाना है। एक बात बता दो भाई, दोनों जगह। दोनों जगह लगाना? दो जगह कैसे लगे? कितने दिल है भाइयों? एक। तो एक दिल एक वक्त में कितनी जगह पे लगेगा? तो ये यहाँ जिस्म में लगेगा, मस्जिद में लगेगा? उनको बताने दो ना भाई, कहाँ लगाना है? आज फैसला हो ही जाए। मस्जिद कहाँ और दिल किधर लगाना है? मस्जिद में। मस्जिद में। यहाँ नहीं रखना? यहाँ पे भी रखना है। यहाँ भी रखना है। दो जगह कैसे लगेगा मेरे बच्चे? आ जाए अपनी जगह आ जाए। चलो कोई समझाएगा, इसका मतलब समझाएगा? ये समझाएंगे भाई, इनको दे दो माइक। ये कैसे लगाएंगे दो जगह दिल? बैठ जाए आराम से। हाँ बताएं, कहाँ लगाना है दिल? यहाँ दिल लगाना। माइक करीब। यहाँ दिल लगाना है। यहाँ लगाना है, मस्जिद में नहीं? मस्जिद में दिल लगाना है। नहीं लगाना वहाँ पे, क्यों? तो ये जुमला जो था मस्जिद से दिल लगाइए, गलत है फिर? सही है। बताएं भाई। मस्जिद से दिल लगाइए, वही मतलब मस्जिद का एहतराम करिए। मस्जिद का। हाँ, मुराद इसकी ये नहीं वो दिल आगे जो अलग लगा वहाँ पे लगा दिया, लगा कर आ गए। मतलब मस्जिद में बैठे, मस्जिद एक होता है दिल लगना, ये एक मुहावरा होता है। जैसे खेल में दिल लगा होता है, आ जाओ भाई खेल लें। ओ बिस्तर छोड़, आवाज दी ना, शाम के टाइम आवाज आई, पता चल गया भाई क्यों बुलाया, खेलने। ऐसे नींद भागी और कलांचे भरते हुए मुंह भी नहीं धोया, कहाँ पहुंच गए? रोड पे, ग्राउंड में। क्यों? खेलना है। तो ये खेल में लगा हुआ है दिल। और उठो आओ नमाज के लिए चले, और ऊपर से चादर, तुम चलो मैं आ रहा हूं। तो ये मतलब मस्जिद से दिल लगा हुआ नहीं है। जिस चीज में दिल लगता है उसमें क्या होती है? हमारी दिलचस्पी। कहते हैं ना, इस काम में क्या है? दिलचस्पी है। तो वो दिल लग गया वहां पर, मजा आ रहा है, वहां पर टाइम गुजर रहा पता ही नहीं चल रहा। और मस्जिद में नमाज अगर पढ़ भी ली तो ऐसे भाग रहे हैं, अरे भाई पीछे भी लोग बैठे दुआ कर रहे हैं। होता क्या है? दुआ कर रहे हैं, या भी वो सुन्नतें पढ़ रहे हैं। ये अगली सब में थे, अब ये सब कुछ चीर फाड़ के इन्होंने बाहर निकलना है, चाहे किसी की गर्दन पे पाँव पड़े या किसी के हाथ पे। तो थोड़ी देर रुक जाइए भाई, मस्जिद से दिल लगाइए। कोई काम है, खास बात है, वो एक अलग है। एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, बात को बड़ी जल्दी होती है मस्जिद से निकलने की, तो मस्जिद से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मस्जिद से क्या लगाना है? अभी हो गया? तो कहाँ कहाँ लगाएंगे दिल? माइक में। यहाँ। अरे भाई माँ तो हैगा, इतनी देर समझाया मैंने। मस्जिद में भी लगाना। मस्जिद में भी लगाना। चले भाई, मस्जिद में भी लगाना है। टीम बी से कौन आ रहा भाई? मदीना पाक रहमत की जगह है, बी से आप आ जाए। वो कोने वाले, हाँ भाई, मदीना पाक रहमत की जगह है, बना दे भाई। मदीना पाक रहमत की जगह है। मदीना पाक रहमत की जगह है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। रहमत की जगह। अब सोच लें मदीना पाक कहाँ लिखा होगा, एक सीक्वेंस में लाना है, सीधा सीधा बनाना है जुमला। अब ये आगे ढूंढ रहे हैं तो वहां तो बात बनेगी नहीं हजरत, अगर मिल भी जाए तो। काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग करें आप लोग। 5 ये कैसा बनाया? मदीना पाक रहमत, ये तो यूं नहीं बनेगा। अच्छा सीधा सीधा बना हुआ तो हाँ, मदीना पाक रहमत की जगह है। दो जगह है भाई। देखिए कहाँ लिखा है जगह, ये लिखा हुआ है, एक सामने देखें ये भी लिखा हुआ है। पीछे हो जाए जरा, और पीछे, अरे पीछे। अच्छा अब आप तो सामने कैमरे के खड़े हुए हैं,
अपनी जगह पे बैठ जाए, ऐसा करें। ठीक है भाई, दिखा दे। मदीना पाक रहमत की जगह है। जबरदस्त, माशाअल्लाह। मदीना पाक में क्या है, कौन बताएगा? खास क्या है मदीना पाक में? मदीना क्यों इसलिए हमें प्यारा है? जन्नत है। मदीना मदीना जन्नत है। और माइक दे भाई, पीछे माइक दे सीधे हाथ से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। जी भाई, टीम ए से और कौन आ रहा है जुमला बनाने? जाइए जी, बनाना है आपने। मस्जिद अमन की जगह है, मस्जिद अमन की जगह है, जल्दी जल्दी बनाना है जी। इसके बाद कॉलर्स की तरफ चलेंगे, कॉल्स हैं। जी जल्दी से, मस्जिद अमन की जगह है, मस्जिद अमन की जगह है। मस्जिद अमन की जगह है। ये क्या क्या बना रहे हैं? मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बनने वाला है। माइक दें भाई इनको जरा, काउंटिंग करे चले, ऐसा करे 10 से। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बना? माइक दे इनको जरा, माइक दे दे भाई कोई जाके। नाम क्या आपका? सीधे हाथ में देना था। वापस ले माइक। वाह 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 वाह, दोबारा लें वापस, दोबारा दे। आ जाए। क्या नाम है आपका? मुबशिर। अच्छा जी, ये आपके पीछे ऊपर सबसे क्या लिखा हुआ ये बताए पढ़ के। अपने गुस्से। हाँ, उसके बराबर वाले में माइक तो करीब कर ले, माइक करीब करें। मुसलमान को। जबरदस्त भाई, पढ़ना तो आपको आ रहा है। फिर मस्जिद नहीं मिला आपको? मस्जिद घुमाए जरा कोई, क्या लिखा है इस पे ऊपर? चले ये मुश्किल हो जाएगा भाई। हाँ भाई, कोई और बनाएगा? आ जाइए आप जल्दी से, आ जाए भाई। आप सीधे हाथ से दे दिएगा माइक। मस्जिद अमन की जगह है, मस्जिद अमन की जगह है। आ जाइए जी अपनी जगह। टीम बी से, बरकतों का मरकज मदीना पाक है। और कोई? 2 ही हाथ उठे जा रहे हैं, इसके अलावा दोनों आ गए ना? आप नहीं आए? आप नहीं आए, चले आप जाए। बरकतों का मरकज मदीना पाक है, बरकतों का मरकज मदीना पाक है, बरकतों का मरकज मदीना पाक है। जल्दी जल्दी, बरकतों का मरकज मदीना पाक है। माशाअल्लाह। आ जाए जी अपनी जगह पर जी। इस तरह ये मुकाबला हमारा कंप्लीट हुआ। आइए जी कॉलर्स की तरफ चलते हैं। नारी या कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस सफर को राजूर का मारा जाता है। इसी सफर को आला हजरत उमर रजा खान का औरत मनाया जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस सफर को दाता अली हजवेरी का होश होता है। इस सफर को ला हजरत अहमद रजा खान का औरस होता है। औरस होता है, उर्स होता है, उर्स होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट। मोहम्मद कुर्बान अत्तारी है। मैं जिला रीम या खान से अर्ज कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। 20 सफर को दाता हजवेरी का औरस होता है और 25 सफर को अहमद रजा का औरस होता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का उर्स हुआ करता है। और 20 को दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स होता है। श्याम भाई किसका उर्स होता है? माइक में इमामा शरीफ क्या हो गया आपका? थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था। अभी देखें उधर स्क्रीन में, देखें अपने आप को, दिखाएं इनको, कुछ फोकस करते बिल्कुल इनको। हाँ अभी देखें आप, कैसा हो रहा है इमामा शरीफ? सही हो रहा है? हाँ, इनको और क्लोज करें ना तो फिर इनको पता चलेगा। को पता नहीं चल रहा अभी। नहीं, इमामे को कुछ नहीं हुआ, सही करें उसे।
माइक दे दे भाई उनको उसी। हाँ अभी सही। और हो गया सही। ये बालों को भी आपने वैसे सही करा ना, ये बालों का कोई स्पेशल कट करा दिया आपने हैं? अभी भी सेंटर नहीं हुआ, वो देखे उधर अभी क्या हुआ, शिमले को क्या हुआ, शिमला। चले जी अभी आगे चलते, टाइम कम है। मेरा नाम धर्म तारिया है, मैं नोरारी से बोल रही हूँ। मैं आपके साथ अब बताऊंगी 20 सबको दाता हजवेरी का उर्स होता है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चांद चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों में होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों में होने को निसार आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। 20 सफर को दाता अली हजवेरी का उर्स आता है और 25 सफर को आला हज़रत का उर्स आता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और हमें दुआ में याद रखिएगा, नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।